11 मार्च 1689 का काला दिन, जब छत्रपति संभाजी महाराज ने वीर गति प्राप्त की। औरंगजेब ने उन्हें पकड़कर अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन ना उन्होंने धर्म बदला, ना सिर झुकाया। मगर क्या मराठा साम्राज्य ने इस अपमान को भुला दिया? क्या छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा कमज़ोर हो गए? क्या यह मराठों का अंत था? पर हर हर महादेव की गूंज जिनके रग रग में हो, वो मराठा कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। ये तो सिर्फ युद्ध की चिंगारी थी, बदले की शुरुआत। ये है ऐतिहासिक गाथा प्रतिशोध की आग और मराठाओं के अपराजय ताकत की। इस कहानी को जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। 1689 एक ऐसा साल जिसने मराठा साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया, लेकिन मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य संकट में था। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को छत्रपति घोषित किया गया, लेकिन मुगलों ने मराठों को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। औरंगजेब खुद महाराष्ट्र आकर मराठों का सफाया करने पर उतारू था। मुगल सेना ने एक एक कर मराठों के किले को घेरना शुरू कर दिया। 1690 में रायगढ़ किला भी मुगलों के हाथ में चला गया और राजाराम महाराज को गुप्त रूप से दक्षिण में तमिलनाडु के जिंजी किले में जाना पड़ा। पर अब सवाल ये आता है कि अगर मराठों के छत्रपति राजाराम महाराज को दक्षिण जाना पड़ा, तो फिर दक्कन में मराठों का नेतृत्व किसने संभाला? किसने मराठों को नई दिशा दी? इस कठिन परिस्थिति में मराठों की कमान दो वीर मराठा सरदारों ने संभाली, सरदार संताजी घोरपड़े और सरदार धनाजी जाधव। इन मराठा सरदारों ने न सिर्फ राजाराम महाराज की रक्षा की, बल्कि मराठा साम्राज्य को और भी ताकतवर बना दिया। जंगलों से लेकर किलों तक, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, इन सरदारों ने मुगलों को हर जगह से खदेड़ा। कौन थे सरदार सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव? हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार माना जाता है। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, ये दोनों योद्धा संभाजी महाराज के सेनापति और विश्वास पात्र सरदार थे, और दोनों ने संभाजी महाराज के नेतृत्व में कई युद्धों में भाग लिया, और उन्होंने ही छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठा सेना को एकजुट कर मुगलों के खिलाफ भीषण संघर्ष छेड़ दिया। संताजी धनाजी ने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को और उन्नत कर मुगलों के खिलाफ इस्तेमाल किया। संभाजी महाराज के बाद मुगलों ने सोचा कि अब मराठों का अंत हो जाएगा, लेकिन मुगलों की विशाल सेना भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मराठाओं ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति संगठित करके मुगलों की बढ़त को रोका और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली। यह रणनीति न केवल मराठाओं के अस्तित्व को बचाने में सफल रही, बल्कि आगे चलकर उन्होंने फिर से पश्चिमी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की और मुगलों को निर्णायक रूप से हराया। जब राजाराम महाराज को जिंजी किले में शरण लेनी पड़ी, तो औरंगजेब ने 1690 में वहां अपनी विशाल सेना भेजी, लेकिन संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मिलकर जिंजी की रक्षा के लिए अद्भुत सैन्य रणनीति अपनाई। मराठा सरदारों ने मुगलों की सेना को जिंजी किले के आसपास जंगल में फंसाया। उन्होंने रात में अचानक हमले किए और उनकी रसद और हथियार ख़त्म किए। धीरे धीरे मुगलों की सेना इतनी कमज़ोर हो गई कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह मराठों की पहली बड़ी जीत थी, जिसने औरंगजेब को चौंका दिया। संताजी और धनाजी ने अपने जासूसों के माध्यम से यह जानकारी हासिल की कि मुकर्रब खान एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान पर जा रहा था। मुकर्रब खान वही मुगल सरदार था जिसने धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ा था और औरंगजेब के सामने पेश किया था। उसकी इस विश्वासघाती हरकत का बदला लेने के लिए संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना के साथ रात के समय मुकर्रब खान के काफिले पर अचानक धावा बोल दिया और 1693 में उसकी हत्या कर दी। ये भी औरंगजेब की एक बड़ी हार थी। तुलापुर में मराठा गुप्तचरों ने औरंगजेब की सेना की स्थिति और सुरक्षा का पूरा ब्यौरा संताजी और धनाजी को दिया। मराठा सेना ने रात के अंधेरे में मुगलों के ठिकाने पर हमला किया ताकि वे संभल ना सके। मराठाओं ने इतनी तेज़ी से आक्रमण किया कि मुगल सेना को खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। मराठाओं ने मुगल तंबुओं को जलाया, रसद लूट ली और कई मुगल सैनिकों को मार डाला। इस हमले के कारण औरंगजेब को मजबूर होकर अपने शिविर को दूसरी जगह ले जाना पड़ा। यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। 1698 में मराठाओं ने
मुगल सेना के प्रमुख सेनापति जुल्फिकार खान को भी मात दी। राजाराम महाराज जब रायगढ़ से जंजी किले में पहुंचे तो औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को आदेश दिया कि वह इस किले को जीतकर मराठों को खत्म कर दे। जिंजी का युद्ध 8 साल तक चला। जुल्फिकार खान ने पूरे दक्षिण भारत में मुगलों की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। उसने जिंजी किले को 1690 से 1698 तक घेरा, लेकिन मराठों की गुरिल्ला रणनीति ने उसे हर बार मात दे दी। आखिरकार 1698 में उसने किले को जीत लिया, लेकिन तब तक राजाराम महाराज वहां से निकल चुके थे। इस युद्ध में जुल्फिकार खान की सबसे बड़ी असफलता यह थी कि उसने 8 साल बर्बाद किए और मराठा साम्राज्य को ख़त्म नहीं कर पाया। इसके बाद भी जुल्फिकार खान ने सातारा किले पर कब्जा किया, लेकिन मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने उसे इस बार भी हरा दिया। 1700 तक औरंगजेब और मराठों का संघर्ष चलता रहा, लेकिन औरंगजेब मराठों को कभी पूरी तरह से हरा नहीं पाया। मराठों ने उसे कभी दिल्ली भी नहीं पहुंचने दिया और 1707 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि और भी शक्तिशाली हो गया। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने राजाराम महाराज को सुरक्षित रखा और मुगलों के खिलाफ मराठा शक्ति को मजबूत किया। औरंगजेब का सबसे बड़ा सपना मराठों को ख़त्म करना संताजी और धनाजी ने चकनाचूर कर दिया। मराठों ने मुगलों को बता दिया कि मराठे अपनी शत्रुओं को कभी चैन से नहीं बैठने देंगे और स्वराज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यही संघर्ष आगे चलकर मराठाओं की विजय और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगर आपको हमारा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।